उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण वोटर्स एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। वैसे तो ब्राह्मणों को बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है, लेकिन कांग्रेस, बीएसपी और एसपी भी इस वोट बैंक को अपने पाले में लाने की जुगत में है। इन सब के बीच बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा ने पिछले दिनों सीएम योगी और ब्राह्मणों को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे कि क्या योगी सरकार से ब्राह्मणों का मोह भंग हो चुका है? क्या योगी से नाराज ब्राह्मण यूपी चुनाव में छोड़ेंगे बीजेपी का साथ? दरअसल सतीश मिश्रा ने कहा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ ब्राह्मणों का चेहरा भी नहीं देखना चाहते। वो यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, मुख्यमंत्री योगी जी नाथ संप्रदाय के हैं, वो जिस समाज से हैं वो भी सबको मालूम है। ब्राह्मण समाज के बिल्कुल विरोधी हैं और इनके समाज में सनातन धर्म को सही नहीं माना जाता है। जो ब्राह्मण टीका लगाता है, चुटिया रखता है, उसे नाथ संप्रदाय वाले अपना दुश्मन मानते हैं। इसके बाद कुछ ब्राह्मण नेताओं ने बीजेपी को छोड़ एसपी का दामन थाम लिया, लेकिन सतीश मिश्रा का बयान और नेताओं के पलायन ने एक बार फिर यूपी में ब्राह्मण वोटर्स की बीजेपी से कथित नाराजगी के कयासों को धार देने का काम किया है। उधर जानकारों की माने तो यूपी का ब्राह्मण वोटर या तो बीजेपी को वोट देता है या फिर मुंह फुलाकर घर बैठ जाता है। हालांकि बीजेपी को ब्राह्मणों के बीच में थोड़ी बहुत नाराजगी तो जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि इतनी नाराजगी है कि ब्राह्मण वोटर बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस, बीएसपी, एसपी या दूसरी पार्टी को वोट देंगे। ब्राह्मण वोटर आज भले ही बीजेपी से नाराज नजर आ रहे हो, लेकिन वोट के दिन आते आते बदलाव आ जाएगा। हो सकता है कि जो ब्राह्मण बहुत नाराज हो वो घर बैठ जाए। इससे बीजेपी को कुछ वोटों का नुकसान हो सकता है, लेकिन इससे किसी दूसरी पार्टी को फायदा नहीं होगा। आंकड़ों पर गौर किया जाए तो यूपी में ब्राह्मणों की आबादी 11 से 13% के बीच है। एक वक्त था जब यूपी की सियासत की कमान ब्राह्मण नेताओं के हाथ में ही रही, लेकिन 1989 के बाद अचानक ये ताकत खत्म हो गई। ब्राह्मणों के मामले में बीजेपी का पलड़ा पिछले 3 चुनावों से भारी रहा। 2014 के लोकसभा चुनावों में ब्राह्मणों के 72% वोट बीजेपी को मिले, जबकि कांग्रेस को 11, बीएसपी और एसपी को 5% वोट मिले। वहीं 2017 के विधानसभा चुनावों में ब्राह्मणों के 80% वोट बीजेपी को मिले। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनावों में तो बीजेपी को ब्राह्मणों के 85% वोट मिले। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या 2022 चुनाव में ब्राह्मणों का मन बदल जाएगा? इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।